अस्सलाम वालेकुम। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे जिसमें हमने फ्रांस के कुछ कॉजेस को डिस्कस किया और फ्रांस में रेवोल्यूशन किस तरह से है, कुछ फिलोसोफर्स की बात की और इसके अलावा हमने नेपोलियन की बात की कि कांग्रेस अभियाना बनाई कि जब नेपोलियन फ्रांस में आया था उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को हाईजैक कर लिया था और फिर फ्रांस की जो वार से स्टार्ट होती है फ्रांस में, ठीक है, सॉरी, नेपोलियन की जो वार स्टार्ट होती है फ्रांस में, फिर हमने वो सारी वार्स जो ना मतलब उसका तो ओवरव्यू किया था कि जो ना नेपोलियन के जाने के बाद जब 1840 में नेपोलियन चला गया था एल्बा में और उसको एग्जाइल कर दिया गया था, तो उसके बाद सारे जो जितनी भी यूरोप की मोनार्कीज थी वो आपस में इकट्ठा हुई वियना में और उन्होंने जो है ना एक मीटिंग जो कांग्रेस की, ठीक है, जिसको हम कांग्रेस ऑफ वियना कहते हैं। और उस कांग्रेस का मतलब मकसद ये था कि नेपोलियन ने जितनी भी यहाँ पे दंगे फसाद किए थे और उन सबको ख़त्म किया जाए, एक नए सिरे से जो ना अपनी जो स्टार्ट की जाए, अपनी हुकूमत स्टार्ट की जाए और जितनी भी टेरिटरीज हैं वो आपस में डिवाइड की जाए। लेकिन उनके आपस में बनती नहीं और वो उनका आपस में ही मसला हो जाता है। फिर नेपोलियन को दोबारा चांस मिल जाता है और जब वो 1840 के एग्जाइल होने के बाद दोबारा वापस आता है तो फिर दोबारा नेपोलियन को डिफीट हो जाती है और उसके बाद नेपोलियन कभी वापस नहीं आता, ठीक है। तो फिर कांग्रेस ऑफ वियना दोबारा बुलाई जाती है 1815 में और उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना साइन की जाती है और ये सारे मसाइल को रिजोल्व किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे नेपोलियन वार्स, ठीक है, जो कि नेपोलियन ने डिफरेंट सीरीज लड़ी थी, डिफरेंट वार्स लड़ी थी। आप गेम खेलते होंगे कि एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, फिर आखिरी स्टेज भी आएगी। इसकी आखिरी स्टेज को उसका नाम नहीं लगे, ठीक है। तो एक एक करके उन सीरीज, उन वार्स को डिस्कस करेंगे हम। ओवरव्यू नहीं करें, मतलब ओवरव्यू करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओवरव्यू में हम ये बताएंगे कि सबसे पहले वार जो है ना, वार के सबसे पहले कॉलिशंस, उसके जो ना कॉलिशंस किस के दरमियान थी और किस ने नेपोलियन के अगेंस्ट वार लड़ी, ठीक है, और उसका पीरियड बताते जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम नेपोलियनिक वार्स। अच्छा, पहली जो कॉलिशन वार थी वो अप्रैल 20 1792 से लेकर 1797 तक हुई थी, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया था, पर्शिया था और कुछ जर्मन स्टेट्स थी। अच्छा, यहाँ पर जर्मन आपका डिवाइडेड है अभी तक, ठीक है, जर्मन अभी यूनिफाइड नहीं हुआ। तो जर्मन स्टेट्स थी कुछ, उसके अलावा बर्तानिया था, स्पेन था और सार्डिना थी और नेदरलैंड्स भी था। ये फर्स्ट कॉलिशन वार थी। कॉलिशन वार का मतलब ये कि कुछ मोनार्कीज मिलकर एक ही टीम मतलब जो है ना एक ही कंट्री के साथ लड़ रहे हैं। तो एक तरफ था फ्रांस, मतलब आपका नेपोलियन, और दूसरी तरफ दूसरी कॉलिशंस थी जिसमें आपका पहली कॉलिशंस में आपकी पर्शिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया पर्शिया मैंने आपको बताया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो ये मेजर स्टेट्स हुआ करती थी, ठीक है। तो इस वक्त जर्मनी की जो यूनिफिकेशन नहीं हुई, अभी तक जर्मनी की यूनिफिकेशन मतलब होनी है, तो इसलिए ये सारी स्टेट्स अभी भी सेपरेट हैं। तो ऑस्ट्रिया, पर्शिया, नीदरलैंड्स, स्पेन, सार्डिना और बर्तानिया और कुछ जर्मन स्टेट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी। तो उन्होंने इस कॉलिशन में हिस्सा लिया और नेपोलियन के अगेंस्ट वार की। फिर सेकंड कॉलिशन वार होती है, ठीक है, 1799 टू 1802, ठीक है। 1802 में ये सेकंड कॉलिशन वार होती है जिसमें आपका बर्तानिया उसको लेड करता है, ऑस्ट्रिया होता है, पर्शिया होता है और इनमें जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर भी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर भी उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो भी मोनार्की होती है वहां पर। तो एक मोनार्की दूसरी मोनार्की को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए उन्होंने भी इस जंग में हिस्सा लिया। और कुछ पोर्चुगल भी थे, नेपल्स थे और कुछ जर्मन मोनार्कीज भी थी इसमें, ठीक है। तो ये सेकंड कॉलिशन वार थी। इसके बाद थर्ड कॉलिशन वार होती है 1805 से लेकर 1806 तक, जिसमें आपका बर्तानिया होता है, होली रोमन एम्पायर होता है, रशियन एम्पायर होती है और नेपल्स और सिसिली होती है, ठीक है, स्वीडन भी इसमें होता है। उसके बाद फोर्थ कॉलिशन वार होती है जो 1806 से लेकर 1807 तक, इसमें पर्शिया होता है, रशिया होता है और कुछ आपके सेक्शनल्स होते हैं और स्वीडन होता है और ग्रेट बर्तानिया होता है। इसके अलावा आपकी जो फिफ्थ कॉलिशन वार है वो अप्रैल 10 को होती है 1809 से लेकर अक्टूबर 14 1809 तक होती है, जिसमें आपका ऑस्ट्रियन एम्पायर होता है, फ्रांसिस, जिसमें किंग जो होता है वो फ्रांसिस वन होता है और नेपोलियंस की फ्रेंच आर्मी होती है, उसके अगेंस्ट उनके वार लड़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद होती है वार ऑफ सिक्स कॉलिशंस जो कि मार्च 1813 से स्टार्ट होती है और मई 1814 को खत्म होती है, जिसमें कॉलिशंस जो होती हैं उनके दरमियान ऑस्ट्रिया होता है, पर्शिया होता है, बर्तानिया होता है, रशिया होता है, स्वीडन होता है, स्पेन होता है और इसके अलावा कुछ पोर्चुगल होता है, कुछ जर्मन स्टेट्स होती हैं और वो फ्रांस की आर्मी को डिफीट करते हैं, नेपोलियन को डिफीट करते हैं और नेपोलियन को 1814 में एग्जाइल किया जाता है एल्बा में। जिसके बाद
ये एक ट्रीटी बना बुलाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कांग्रेस ऑफ वियना बुलाते हैं क्योंकि नेपोलियन को एग्जाइल किया जाता है, तो ये समझते हैं अब नेपोलियन वापस कभी आएगा ही नहीं। तो ये एक ट्रीटी साइन करवाने कर रहे होते हैं, कांग्रेस बुलाते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना जिसको कहा जाता है। और लेकिन इनका आपस में इनकी सेटलमेंट नहीं होती, तो इसकी वजह से नेपोलियन को एक मौका मिल जाता है। तो 100 डेज के बाद नेपोलियन दोबारा वापस आता है, ठीक है। तकरीबन 3 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स तक नेपोलियन बाहर रहता है और फिर 100 डेज के बाद नेपोलियन दोबारा वापस आ जाता है फ्रांस में। तो उसके बाद दोबारा फ्रांस में आके ये जंग छेड़ देता है, जिसको लुइस 18 को ये ओवरथ्रो कर देता है। और ये आखिरी कोलिशन वार होती है जिसको 100 डेज भी हम कहते हैं, और 7th कोलिशन वार भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन लुइस 18 को ओवरथ्रो किया जाता है पहले, फिर नेपोलियन को जब दोबारा डिफीट हो जाती है बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है, 1850 में, फिर उसके बाद दोबारा इसको एग्जाइल किया जाता है और फिर उसके बाद नेपोलियन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो नेपोलियन को एग्जाइल करने के बाद फिर दोबारा आपके नेपोलियन 18 वापस आते हैं अपनी पावर में, ठीक है।